हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में हम लोग अलजेब्रा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, है ना। 5 क्लासेस में वो अलजेब्रा कंप्लीट हुआ था और जितने भी एसएससी सीजीएल 2020 के जितने भी शिफ्ट में जितने भी सारे अलजेब्रा का क्वेश्चन आए थे सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी सीजीएल 2020 में शिफ्ट में क्वेश्चन आया है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज इसका पहला क्लास है ना। और ये यहाँ देख सकते हैं शिफ्ट क्या है, 13 अगस्त का शिफ्ट 1 से लेकर 16 अगस्त का शिफ्ट 1 तक का हम लोग सॉल्व करेंगे आज पेपर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3। और थीटा जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है ना। 0 90 डिग्री के बीच में। तो हमें क्या बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? हमें फाइंड करने के लिए बोला है टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखिए अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करेंगे तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, एक बार में नहीं पुट हो, क्योंकि अब 0 से 90 के बीच में कौन कौन सा आ सकता है, 30 45 और 60। ठीक है, मान तीन हमको तीनों पुट करके हो सकता है 30 में ही हमारा आज की वैल्यू मिल जाए, हो सकता है हमारा क्या बोलते हैं 45 में वैल्यू मिले। तो ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हमें कौन से वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर मैच क्या सेटिस्फाई कर जाए ये इक्वेशन। लेकिन कभी कभी होता है कि ना ही भी कोई अलग वैल्यू रहे, या 39 41 इस टाइप का वैल्यू रहे, तो हम लोग उसको, चलिए ये वाला क्वेश्चन को हम लोग विदाउट वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख के डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और ये जो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू 3, ठीक है। इज इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखिए कॉट क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी है कॉस, यहाँ भी है कॉस और यहाँ भी कॉस, कॉस और कॉस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हम इसलिए बता रहे ताकि आप लोग समझो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर क्या थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाए 3। इससे कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या गया 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। और हमको पता है ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। और टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया हमारे पास √3। टेन थीटा √3 किस में आता है, टेन थीटा √3 मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो हमें पूछा क्या गया था, पूछा गया था टेन 60 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा, थीटा क्या था 60, यही पूछा है हम लोग का। इसका वैल्यू क्या होगा √3 प्लस 2/√3। अब √3 प्लस 2/√3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2/, एक मिनट यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/√3। अगर ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे 5/√3। अगर इसको रेशनलाइज कर दे तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 5√3 डिवाइडेड बाय 3। ऊपर नीचे √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या यही आंसर है 5√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 क्या है 5√3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग कट, थोड़ा सा लंबा है।
लेकिन ये है कि ये आपका ये बेसिक हो गया। अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं मैच हो पाया कि क्या वैल्यू हमको ले तो कि सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन, तो आपको लॉन्ग कट में ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लॉन्ग कट जान के रखो, फटाक से हो गया। अगर हमारा मैच अगर हम देखें, इसको मिटा के हम आपको एक और बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 60 पुट किए होते तो देखते सेटिस्फाई करता है। कॉस स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4, कॉट स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा 1/3, प्लस क्या होता है 3/4 -1 क्या इक्वल टू 3 हो रहा है। चलिए देखो तो 1/4 फिर क्या है, अगर 12 एलसीएम लेंगे तो 4 + 9 - 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाई 1/12 इज इक्वल टू 3। सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करके हम लोग बना सकते थे, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो अगर पहली बार में चेक हो जाता है और हम लोग सेटिस्फाई कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको लॉन्ग कट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 25 फिर क्या है 2 cot 25 है, ठीक है। फिर cot एक 55, cot 65 और cot 45 है, यही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो cot 25 है ना, तो यहाँ पे शायद क्वेश्चन थोड़ा सा गलतियाँ, कोई 35 होना चाहिए, है ना, cot 35, या फिर क्वेश्चन सही है क्या, यहाँ पे cot 35 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे cot 35 कर लेते हैं इसको, एक मिनट, क्या cot 35। तो अब देखिए हमें पता है अगर θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो tan θ1 इंटू cot θ2 या फिर cot θ1 इंटू cot θ2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एनालाइज करना है आपको, ये फॉर्मूला हम बता दिए। तो अगर देखिए यहाँ पे cot 25 और cot 65 क्या हो जाएगा, तो 25 और 65 90 हो गया, और cot θ1 + cot θ2 हो गया, तो ये 1 हो गया, इंटू यहाँ भी cot 35 और cot 55, यहाँ भी वही चीज़ है कि 35 + 55 क्या हो गया 90, तो cot θ1 cot θ1 ये भी 1, और cot 45 कहता है 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है, ये हमारा इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है ना, ये टोटल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बोला गया है, जो कि थीटा क्या है, थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, ठीक, सिंपल है। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन में अगर हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे थीटा का तो सब अलग अलग वैल्यू देगा। और यहाँ पे देखिए sec² क्यू है, तो ये तो ख़त्म हो गया पहले ही। और यहाँ पे 1 - tan² और 1 + sec², इसका कोई वैल्यू मैच होता है क्या, नहीं होता होगा। अगर हम tan 45 लेते हैं तो 0 होता है, sec² 45 लेते हैं तो क्या होता है 3 होता है। तो भी सारा वैल्यू का अगर हम लोग एक थीटा का कोई वैल्यू रखेंगे, सारा ऑप्शन अलग अलग वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कि हम लोग थीटा कुछ भी मान सकते हैं 0 और 90 के बीच वाला को, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग थीटा को क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसको पुट करें कोसेक थीटा क्या होता है 30 क्या होता है 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 + 2 2 + 1 माइनस क्या होता है tan² थीटा, tan² 30 क्या होता है 1/3, ये सिंपल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसके बाद सॉल्व क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा 2 + 2/3 - 1/3, ओवरऑल लेंगे तो 3 3 6 + 2 - 1 6 2 8 - 1 7/3, यही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7/3 किस पे आएगा, 7
बाई 3, तो 7/3 और कुछ तो नहीं था ना? नहीं, ठीक है। 32 2 -1 1 2 + 1 3 और माइनस, ठीक है 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका? ये 7/3। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में अगर 30 रखते तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x² 30 क्या होता है? 4/3 + 1 = 7/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि इफ़ cos² 2 cos² थीटा = 3 sin थीटा और थीटा 0 और 90 के बीच में, तो इसका वैल्यू पूछा गया किसका? sec² थीटा - tan² थीटा प्लस cos² थीटा। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है 2 cos² थीटा को 1 - sin² थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, = 3 sin थीटा। एक ये हो गया। अगर आप एक बात देख सकते हैं इसमें, अगर इसमें कोई वैल्यू हम लोग पुट करके मैच करा सकते हैं। कौन सा वैल्यू मैच कर सकता है इसमें? चलिए कोई वैल्यू नहीं मैच करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 - 2 sin² थीटा = 3 sin थीटा, यही होगा। तो अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर देते तो 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 = 0। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 sin² थीटा प्लस क्या होगा? 4 sin थीटा -sin थीटा -2 = 0। अगर यहाँ पे हम लोग 2 sin थीटा निकाल लेते बाहर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin थीटा +2 -1 अगर निकालेंगे sin थीटा +2 = 0। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या sin थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। तो थीटा = 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा = क्या आया? 30 डिग्री। इतना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 30 पुट करते तो, अगर डायरेक्ट हम लोग इस जगह पे अगर थीटा का वैल्यू 30 पुट कर देते तो क्या होता? चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 30 पुट करके देखते हैं क्या होता है। हमारे पास वैल्यू क्या निकालना था? sec² थीटा tan² थीटा। देखिए यहाँ पे sec² थीटा tan² थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना 1 हो गया, प्लस क्या बच गया? cos² थीटा। तो हम लोग का वैल्यू किससे निकालना है? 1 + cos² थीटा = क्या? 1 + 30 क्या होता है हमारे पास? √3/2, तो 3/4 = 7/4, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? 7/4 आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग को। और डायरेक्ट अगर हम लोग वैल्यू पुट करके अगर देखते बना के तो कैसे बनेगा वैल्यू पुटिंग में? चलिए वैल्यू पुटिंग में क्या करना है? सिंपल है। वैल्यू पुटिंग में अगर हम लोग इस जगह पे थीटा का वैल्यू 30 पुट कर देते 2 × cos² 30 क्या हो जाएगा हमारे? हमको बताइए। cos² 30 3/4 = 3 × 1/2। देखिए 2 कट गया, 3/2 इधर भी, 3/2 इधर भी। इसका मतलब थीटा = अगर हम लोग डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो थीटा = 30 पुट करने पे हमारा वैल्यू आ रहा है। तो दोनों मेथड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक मेथड से नहीं बनेगा तो दूसरा मेथड से आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको एक मेथड से नहीं बन पा रहा है तो परेशान होने से अच्छा है कि उसमें दूसरा मेथड अप्लाई कीजिए, ठीक है। टाइम लेकिन आपको बचा के चलना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को कि किस मेथड से ये जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि इस एक मिनट इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, यही बोला। तो हम लोग को बस सिंपल क्या करना है, पुट करते जाना है वैल्यू। तो साइन स्क्वायर 30 1/4, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 है √3 माइनस 3 इंटू 1/4, सेक्स स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, सेक्स स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 4/3 है ना, क्या हो जाएगा 4/3। फिर कॉट स्क्वायर 45 1, तो ये 4 हो गया, माइनस सेक्स स्क्वायर 30, सेक्स स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 2 2 4, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है 3/4, प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 क्या होता है 0। ठीक, सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इससे 2 से 2 कट गया तो √3/2, प्लस 4 से 4, 3 से 3, तो क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाय 4, -4 अगर हम लोग कट जाते तो 3/4। तो यहाँ पे बचा क्या √3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 और 4/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर सी, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही सेम है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे 8 sin 30 1/2, साइन स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4, 4 sin 90, sin 90 क्या होता है 1, सेक्स स्क्वायर 45 क्या होगा 2। ठीक है, अब टेन स्क्वायर 45 1 माइनस कॉस स्क्वायर 33। ठीक, तो यहाँ पे अगर क्या 4 2 से 8 काटा तो 3 -4 -2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/-2 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 6 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो पहले बताए थे वही शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, तो इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो अभी हम बताएं उसको हम लोग लॉन्ग अर्थ की क्या बोलते हैं, हम लोग बेसिक से बनाए थे। इसको हम लोग चलिए देखते हैं वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं ना, कि क्या पुट करने पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लू कैसे निकालें कि यहाँ पे वैल्यू पुट क्या होगा। अगर यहाँ पे 0 के इक्वल दिखाता और 90 के भी इक्वल दिखाता तो 0 90 कुछ भी ले सकते थे, बशर्ते क्या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है 0 90 नहीं लिया गया है, उसके बीच वाला। तो हम लोग सबसे पहले जिसका वैल्यू हम लोग को पता है वो लेते हैं, हम लोग 30 डिग्री लेते हैं। तो अगर 3 10 30 3 10 30 क्या होगा 3 इंटू 1/√3 यही होगा। और 2√3 दिया हुआ है, और साइन 30 क्या होता है हमको पता है 1/2 होता है। कट गया √3 या √3 से √3 कट गया, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर गया हमारा 30 डिग्री क्या किया सेटिस्फाई कर गया। अगर 30 डिग्री सेटिस्फाई कर गया तो सिंपल है, हम लोग क्या करना बस जो भी है इस जगह पे बस पुट कर देना और कुछ नहीं है ना। तो क्या है 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे क्या बोला 2 थीटा है। क्वेश्चन में क्या है 2 थीटा, क्वेश्चन में क्या है 2 थीटा है ना। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो 60, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा 3/4, और -3 कॉस स्क्वायर 3 थीटा 33 या 90, और 3 इंटू 0 क्या हो गया हमारे पास 3/2। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं इफ़
3 सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो थीटा क्या है? थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? देखिए ये क्वेश्चन ना अगर आप चाहो तो इसको बहुत ज़्यादा टफ बना सकते हो और चाहो तो बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हो। बस इसमें आपका क्या है, आपका माइंड है कि कैसा आपका माइंड इस क्वेश्चन को देख के रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें हम लोग कहाँ पे लॉन्ग कट में जा सकते हैं और कहाँ पे हम लोग इसको एकदम शॉर्ट कट में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहे हैं हम आपको, समझिएगा। अगर हम इसको बेसिकली सॉल्व करें, ऑप्शन का यूज़ ना करते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पहले सेक को अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में कन्वर्ट करने के बाद कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा। फिर उसको सॉल्व कीजिए, तब थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर हम इस वैल्यू को एनालाइज करें, ठीक है, इस वैल्यू को एनालाइज करें तो हम लोग एक क्लू निकाल सकता है। क्या क्लू मिलेगा? अब ध्यान दीजिएगा कि रूट इतना का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4√3, तब तो दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको पता चले कि यहाँ पे सब कॉस, ये भी कॉस और ये भी सेक, दोनों एक ही फैमिली का है। ठीक है, तो थीटा का कौन सा वैल्यू में हमारा √3 आता है कॉस में, बताइए। तो बताइए, तो अगर हमको पता होगा आप लोग को, तो कॉस का एक वैल्यू है 30°, इसी में होता है √3/2। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन से अगर देखें तो 20 का वैल्यू का तो हमको कुछ पता ही नहीं, 45 में √3 आता नहीं, 60 में तो यहाँ पे 1/2 और 2 होता है, तो बचा कौन सा है, 30°। डायरेक्ट ऑप्शन मारा गया, सिंपल था, लॉन्ग कट जाना नहीं था, एकदम 2 या 4 सेकंड में अगर एनालाइज हो गया तो बन गया। अगर देखते हैं मैच करा के तो क्या होगा, 3 इंटू सेक थीटा क्या होता है, 2/√3 प्लस 4 इंटू कॉस 30 क्या होता है, √3/2 माइनस 4√3, यही है। चलिए देखते हैं, अगर इससे काटेंगे तो √3 हो गया, कट गया, तो 2√3 प्लस ये भी काटा 2√3 इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, और 4/3 है तो 4√3 माइनस 4√3 इक्वल टू 0। ख़त्म, सिंपल आंसर, समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, सिर्फ माइंड का पहचानने का दिक्कत है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन जो आता है सीजीएल में एकदम सिंपल आता है, लेकिन अगर हमारा माइंड उस समय एनालाइज नहीं कर पाया तो हम लोग लंबा डायरेक्शन में, लंबा रास्ते में चले जा सकते हैं, या फिर किसी का काम करता है तो फटाक से वो क्वेश्चन बना लेता है। तो वैसा ही हम लोग को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग को देख के लग रहा हो कि बहुत थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। ठीक है, हाँ पता है कि अगर जो कोई प्रैक्टिस नहीं किया है इस क्वेश्चन को तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन जो ये क्वेश्चन को एक बार भी 1 से 2 बार प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए वो समझ गया होगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 1045 क्या है, 1045 माइनस अल्फा है, यहाँ पे कॉट 45 माइनस अल्फा है। अगर हम कॉट 45 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं 90, कॉट 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा को कॉट 45 प्लस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 45 प्लस अल्फा लिख सकते हैं ना, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सिंपल ये क्या कन्वर्ट हो गया, 10 90 माइनस 45 45 और माइनस प्लस माइनस अल्फा, ये सेम चीज़ कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या कि ये जो है ये सेम है नोमिनेटर की तरह, अगर कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बना देगा। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा तो क्या बना देगा, 1। चलिए यहाँ तक सॉल्व हो गया, सिंपल था, बस एनालाइज करना था। अब आगे यहाँ पे जो दिख रहा है cos 90 और sin 71, cos 90 और sin 71 हमको पता है cos थीटा 1
प्लस साइन थीटा 2, है ना, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे आप देखिए थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का 90 प्लस 71 90 डिग्री है ना। 19 प्लस 71 कितना हो गया, 90 हो गया। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर क्या है हमारा 90 डिग्री है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा 1 या फिर 2 साइन थीटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस लंबे वाले क्वेश्चन को बस छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम समझा रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये 1 लिखती है, माइनस ऊपर वाले डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 कॉस 19, 2 कॉस 19, और यहाँ पे सेक 19 कोसेक 71 भी सेम होता है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो अगर साइन यहाँ पे कॉस लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग सेक लेंगे, सेक 19, ठीक है, सेक 19 डिवाइडेड बाय, देखिए टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, अगर थीटा 1 थीटा 2 90 है तो क्या हो जाता है 1, यहाँ भी सेम दोनों में, तो यहाँ भी टोटल क्या आ गया 1, कटा क्या सेक 19 ये कट गया, क्या बचा 1 माइनस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू -3। सिंपल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एनालाइज करना था, ये फर्स्ट ये वाला, बाकी तो आप लोग समझ सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है ना। तो इसका जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, और ऑप्शन हम लोग देखने से एनालाइज ही कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में हम थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 30 60 चारों ऑप्शन अलग अलग वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग से ही बनाते हैं इसको। तो अगर हम लोग थीटा इज इक्वल तो 30 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते, 90 ले नहीं सकते, तो हम लोग और 45 भी नहीं ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर हम लोग 45 रखेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मैच करेगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मैच कर जाएगा, क्योंकि साइन देखिए हमेशा वैल्यू पुटिंग में ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जो कि हर क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हर जो भी ट्रिग्नोमेट्री है जैसे साइन कॉस इस सब का वैल्यू अलग लगाना चाहिए, ठीक है, थीटा का वैल्यू पुट करने पे। तो 30 लेते हैं, तो क्या अगर हो रहा है, अगर हम लोग 30 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, एक्चुअली 30 लेने से आसान हमको लग रहा है कि 60 लेने से, 60 क्योंकि फ्रैक्शन में कम आएगा, क्योंकि 10 30 1/√3, तो अगर हम लोग 60 लेते हैं, चलिए 60 लेके देखते हैं क्या जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर 60 क्या हो 3 3 2 जा 6। अगर आप लोग को थोड़ा फास्ट अगर लग रहा होगा हम तो उसको स्लो करते हैं, रुकिए, 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 60 क्या होता है √3/2, ये होता है सेक स्क्वायर 60 क्या होता है 4, यही होता है। क्या हो गया 1 प्लस 6 प्लस √3 इंटू 4, मतलब 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, तो 7 प्लस 4√3 किस में आ सकता है, चलिए कॉस में नहीं आ सकता है। कॉस में क्यों नहीं आ सकता है, कॉस में इसलिए आ सकता है क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो या तो इस ऑप्शन में आएगा या तो इस ऑप्शन में आएगा। तो अगर हम लोग डी देखते हैं, क्या देखते हैं डी देखते हैं, तो 1 प्लस 60 क्या √3/2 और 1 माइनस √3/2, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यही होगा, और 2 फ्रैक्शन कट जाएगा ऊपर नीचे। तो अगर हम लोग इसको रैशनलाइज कर देते हैं 2 प्लस √3 से, और यहाँ भी 2 प्लस √3 से, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा तो 4 प्लस 3 प्लस 4√3,
और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 3 क्या हो गया 7 + 4√3 और डिवाइडेड बाय 1, तो ये 7 प्लस, तो हमारा कौन सा ऑप्शन में आ गया, हम लोग देखें तो एनालाइज किए तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी दिखा। ठीक है ना। तो यही होता है, थोड़ा सा एनालिसिस का लगेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन देख के पता करो 60 का, अगर कॉस में 60 का वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ देगा, इसमें √3 देगा नहीं, हमारा वैल्यू आ रहा है √3 में आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताया आपको। तो अगर हम ये ऑप्शन या ये ऑप्शन लेते हैं तो ऊपर में क्या था प्लस, तो हम देखेंगे ऊपर भी यहाँ नंबर प्लस में, इसको करके देखते हैं तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया। वैसे आप ऑप्शन नंबर ए भी लेके बना सकते हो, तो थोड़ा सा दोबारा यूज करना पड़ेगा। तो ये आप एनालाइज करो, खुद से एनालाइज करो, खुद से समझो। मेरा काम है बताना कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, एनालिसिस आपका दिमाग में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में बैठता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ़ 3 cos² थीटा -4 sin थीटा +1 = 0 दिया है और सेम है जो थीटा 90 और 0 के बीच में है, तो हमारे पास tan थीटा +sec थीटा पूछा है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हैं, और हम लोग इसको अगर हम लोग डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो cos² थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा। ठीक है, हम थोड़ा लॉन्ग में बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिस करते करते इसको कितना शॉर्ट में ले जा सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, कितना स्टेप आप दिमाग में ही कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक स्टेप स्किप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 3 sin² थीटा, अगर सॉल्व करें तो +4 sin थीटा -4 = 0। ठीक है, ये होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 sin² थीटा +6 sin थीटा -2 sin थीटा -4 = 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 3 sin थीटा अगर कॉमन ले तो sin थीटा +2 -2 कॉमन ले तो sin थीटा +2 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, अगर 3 sin थीटा 2 और sin थीटा +2 = 0, तो यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, एक 2/3 और एक आएगा -2। -2 sin थीटा का वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वैल्यू क्या -1 से 1 तक जाता है। तो अगर 2/3 मतलब p/h, तो b हमारा क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट हम बताएं तो b हमारा √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b = √5। और हमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है tan थीटा +sec थीटा। तो tan थीटा +sec थीटा, tan थीटा +sec थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है p/b, तो 2/√5, और sec थीटा क्या होता है h हमारा 3/b, क्या हो गया 5/√5 = √5, कटेगा यहाँ से। ठीक है, √5 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन किया 12, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, इफ cosec थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया गया 7 दिया गया है ना। तो हमारे पास इसका वैल्यू पूछा गया है 4 sin² थीटा -1 डिवाइडेड बाय 4 sin² थीटा +5 का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे से हम लोग अगर साइन अगर इंटू कर दे तो कॉसेक में से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और कॉट में से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, सेम बचेगा 1 - cot थीटा = क्या है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 1 + cos थीटा = 7 -
कॉस थीटा, कॉट लिखा गया, कॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। 7 माइनस 7 कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का 3/4। तो साइन थीटा अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √7/4। क्या यही होगा, √7/4 होगा। 4 4 जा 16 माइनस 9 क्या हो गया, 7 √7/4, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुट करना है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे चलिए पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर, 4 इंटू साइन स्क्वायर प्लस 7/16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7/16 प्लस 5, ठीक है। 7 4 जा 28 माइनस 16 12, 28 माइनस 16 इक्वल टू 12, और 4 7 28, 6 5 जा 80, 108, 12 1 जा 12, 12 9 जा 8, 1/9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। प्रैक्टिस आप घर में कीजिएगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने बता दिया, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कैसे समझे हैं और कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो ये वीडियो नहीं है, ये क्या है, क्लास है ना। जो भी टीचिंग वाला आप एजुकेशन में जो भी चीज़ पढ़ते हो वो वीडियो नहीं होता है, वो इंटरटेनमेंट नहीं होता, वो क्या होता है, नॉलेज गेन करने के लिए और समझने के लिए। तो ये थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। तो जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके, ये क्वेश्चन देख सके कि क्या कैसे सॉल्व होता है SSC CGL वाला क्वेश्चन सब, है ना। और अगर क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है कि आप वो समझ नहीं पा रहे हो, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप हमको बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अभी हम भी टेलीग्राम चैनल नहीं बना पाए हैं, तो बनाएंगे उसको, ठीक है। और आप लोग को लिंक दे देंगे, उसमें PDF भी देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो जो कोई भी आप लोग को दिक्कत है या आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।